तीर्थ गुरुवे नमः। आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृ हैं उनको तारण के लिए ये सोमवती अमावस्या आती है। आज के दिन मनुष्य को चाहिए कि यथासंभव किसी तीर्थ में या देव मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे या जहाँ भी शुभ भूमि हो उस भूमि पर जाकर के अपने पितरों को जल तर्पण देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष हो तथा पितृ कर्ता को दीर्घ आयु, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि का वरदान देते हैं। ये जो अमावस्या है, ये अमावस्या पांडवों के समय में नहीं आई। पांडवों ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर करने का उनका विचार था भगवान कृष्ण की आज्ञा से, परंतु उस समय सोमवती अमावस्या नहीं आई। तब पांडवों ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि जा तू कलयुग में बार बार आती रहना। सत्य, त्रेता, द्वापर इन 3 युगों में सोमवती अमावस्या कई युगों के बाद में आती थी, परंतु पांडवों के श्राप से कलयुग में ये अमावस्या बार बार आती है। अतः जब भी सोमवती अमावस्या को मनुष्य को चाहिए कि अपने यथार्थ पितरों को जल तर्पण, पिंडदान या उनके लिए कुछ दान्य पुण्य, चींटियों को आटा इत्यादि पितरों के लिए या पीपल में जल देवें पितरों के लिए, तो वो सारा ही श्राद्ध के अंतर्गत आता है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से ही आज तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि हो रहा है और आज विशेष पर्व है। पौष मास है, सोमवती अमावस्या है और धनु की संक्रांति है। त्रिवेणी संगम है, इसका विशेष महत्व माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों के समय में सोमवती नहीं आई, तो आज ये सोमवती जब भी आती है अक्षय फलदायिनी होती है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति का। तो श्राद्ध का आज विशेष महत्व है। स्नान, दर्शन, पूजा, हवन और हर कार्य का 100 गुना फल मिलता है। विशेष बात यह है हर कार्य का 100 गुना फल मिलेगा, इसलिए ये अक्षय फलदायिनी सोमवती अमावस्या है। तीर्थ गुरुवे नमः। आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृ हैं उनको तारण के लिए ये सोमवती अमावस्या आती है। आज के दिन मनुष्य को चाहिए कि यथासंभव किसी तीर्थ में या देव मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे या जहाँ भी शुभ भूमि हो उस भूमि पर जाकर के अपने पितरों को जल तर्पण देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष हो तथा पितृ कर्ता को दीर्घ आयु, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि का वरदान देते हैं। ये जो अमावस्या है, ये अमावस्या पांडवों के समय में नहीं आई। पांडवों ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर करने का उनका विचार था भगवान कृष्ण की आज्ञा से, परंतु उस समय सोमवती अमावस्या नहीं आई। तब पांडवों ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि जा तू कलयुग में बार बार आती रहना। सत्य, त्रेता, द्वापर इन 3 युगों में सोमवती अमावस्या कई युगों के बाद में आती थी, परंतु पांडवों के श्राप से कलयुग में ये अमावस्या बार बार आती है। अतः जब भी सोमवती अमावस्या को मनुष्य को चाहिए कि अपने यथार्थ पितरों को जल तर्पण, पिंडदान या उनके लिए कुछ दान्य पुण्य, चींटियों को आटा इत्यादि पितरों के लिए